बनेगा कांग्रेस का संगठन? कब होगी कांग्रेस के संगठन की घोषणा? ये सवाल काफी लंबे समय से कांग्रेस के आला अधिकारियों से पूछा जाता रहा, लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस के संगठन का इंतजार करने वालों का इंतजार खत्म होने वाला है। अब जल्द ही हरियाणा कांग्रेस के संगठन की घोषणा होने वाली है। दरअसल कांग्रेस संगठन की लिस्ट पूरी हो चुकी है, लिस्ट जल्द ही जारी हो जाएगी। लेकिन सबके जहन में सिर्फ अब एक ही सवाल है कि आखिर अपनी इस लिस्ट में पार्टी ने किस आधार पर जिला अध्यक्षों का नाम फाइनल किया है। आखिर किस फॉर्मूले के तहत इस बार हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। हरियाणा विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी में सभी जातियों का समावेश करने पर जोर दिया। इसके साथ ही सामाजिक न्याय के फॉर्मूले पर भी जोर दिया गया, जिसके तहत पार्टी एससी और बीसी समाज के नेताओं को 50% तक संगठन में जिम्मेदारी देगी। एससी समाज का जिक्र करें तो 7 से 8 जिला अध्यक्ष एससी समाज से होंगे। इसके साथ ही बीसीए समाज को भी 7 से 8 जिला अध्यक्षों का पद दिया जाएगा। इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह बीसी समाज ने बीजेपी का साथ दिया, उसके बाद बीसी समाज को साधने के लिए, वोटों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कांग्रेस बीसी समाज से उतने ही जिला अध्यक्ष बनाएगी जितने एससी समाज से होंगे। यानी इस बार राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के फॉर्मूले के आधार पर एससी और बीसी समाज को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके बाद जाट समाज का जिक्र करें तो जाट समाज से 7 से 9 जिला अध्यक्ष होंगे। जाट समाज को वैसे भी कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाता है। ऐसे में जाट समाज को भी कांग्रेस उतनी ही तरजीह देगी जितनी एससी और बीसी समाज को मिलेगी। पंजाबी समाज का जिक्र करें तो पूरे हरियाणा में 2 से 3 पंजाबी बिरादरी से जिला अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तो वही ब्राह्मण समाज से भी 2 से 3 जिला अध्यक्षों का नाम फाइनल किया गया है। इसके बाद राजपूत समाज का जिक्र करें तो राजपूत समाज से 1 से 2 नेता ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो एससी और बीसी समाज के नेताओं को 25-25%, यानी एससी समाज को 25% और बीसी समाज को भी 25% का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो वहीं जाट समाज को भी 25% की भागीदारी दी जाएगी और बाकी सभी बिरादरियों को बाकी के 25% में रखा जाएगा। इसके साथ ही गुरुग्राम में कार्यकारी अध्यक्षों का नाम भी फाइनल कर लिया गया है और जल्द ही उन नामों की भी घोषणा पार्टी कर देगी। आपको बता दें, ये माना जा रहा है कि जिला अध्यक्षों के नाम के साथ ही कार्यकारी अध्यक्षों का नाम भी घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा हार के बाद राहुल गांधी लगातार हरियाणा में कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। राहुल गांधी संगठन की मजबूती को लेकर कई बार हरियाणा में दौरे कर चुके हैं और हरियाणा के कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी शुरू से ही सामाजिक न्याय के फॉर्मूले पर अड़े रहे। राहुल गांधी शुरू से ही ये कहते रहे कि इस बार हरियाणा में जो भी संगठन बनेगा वो सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। यही वजह है कि इस बार संगठन की जो लिस्ट बनाई गई है उसमें इस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर ही लोगों का नाम फाइनल किया गया है। आपको बता दें, 30 जुलाई से पहले इस लिस्ट की घोषणा भी हो जाएगी। फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस को हरियाणा में मजबूत जिला अध्यक्षों की जरूरत है। ऐसे में ये तो कांग्रेस की लिस्ट के सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि हरियाणा में कांग्रेस अपने संगठन को लेकर कितनी मजबूत हुई। ये तो उस लिस्ट से ही पता चलेगा कि राहुल गांधी के इस सामाजिक न्याय के फॉर्मूले से कांग्रेस का बेड़ा पार हुआ या फिर कांग्रेस का बंटाधार हुआ। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।